A very good evening to all of you. Welcome to my channel Economics a Study Point. And today I will discuss a very important question from linear equation into variable of class 10, and it is my 39 video in this chapter. Under this video I will discuss a type 20 question that was asked in CBSE board examination, and type 20 question was that question based on upstream and downstream मीन्स आज के वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, लगभग 1 ईयर छोड़ के 1 ईयर, हमेशा कभी कभी तो ईयर्स भी रिपीट कर जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है और इस टाइप का आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। पर ये क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, पर उसी तरह पूरा सेम मिल जाएगा, टाइप सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, a boat goes 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। मींस क्या बोल रहा है कि एक बोट है जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 24 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम जाता है 6 आवर में, मींस 6 घंटे में। देन also भी बोल रहा है इट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। फिर से वो क्या करता है कि 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करता है इन द सेम टाइम। मींस टाइम वही है 6 आवर, तो 6 आवर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। मीन्स बोट का स्पीड पूछ रहा है इन द स्टिल वाटर, मीन्स स्थिर पानी में नॉर्मल पानी में बोट का जो है स्पीड क्या होगा, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, मीन्स जो पानी फ्लो कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अपस्ट्रीम किसे कहते हैं और डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर समझ में आ जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन का पार्ट हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम मेडली बताता हूँ, मीन्स डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये पानी जो है वो राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, पानी का डायरेक्शन इधर है, राइट की तरफ, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का बोट है, और जो बोट है वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट साइड, मींस अपोजिट बोल रहा है, यहाँ पर अपोजिट बोल रहा है कि पानी का जो फ्लो है वो राइट साइड है और बोट का जो आ रहा है, बोट जो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, वो लेफ्ट साइड आ रहा है। मींस दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये अपस्ट्रीम का केस है। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, अप एंड डाउन वाला। जैसे कि पानी का फ्लो अप से लेकर डाउन में फ्लो कर रहा है, कोई पानी है, ठीक है, मीन्स नदी उदी है वगैरह, वहां से पानी जो फ्लो हो रहा है वो अप से डाउन हो रहा है। ठीक है, मीन्स पानी का डायरेक्शन किधर है, अप से डाउन, और जो बोट है वो डाउन से अप आ रहा है। ठीक है, डाउन से अप आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बोट डाउन से अप आ रहा है उसी को कहते हैं अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, मीन्स ऊपर की तरफ आ रहा है अपस्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डाउन स्ट्रीम के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं। मीन्स यहाँ पर एक छोटा सा बात को हम लोगों को याद रखना है कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट ट्रैवल करता है तो उसे अपस्ट्रीम कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी का फ्लो भी राइट साइड है। ठीक है, पानी का जो वाटर फ्लो है, जो करेंट, वाटर को करेंट फ्लो बोलते हैं या तो बोल सकते हैं स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम का फ्लो है वो इधर ही है, राइट की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
और बोट भी जो है वो राइट तरफ ही जा रहा है, ठीक है। बोट का भी जो डायरेक्शन है वो राइट तरफ है और वाटर का भी डायरेक्शन है जो राइट के तरफ है। मींस दोनों का जब डायरेक्शन सेम है तो इसे डाउन स्ट्रीम करते हैं। फिर से वही एग्जांपल मैं लेता हूँ, अप एंड डाउन वाला मींस अप से डाउन वाला। मीन्स यहाँ पर कोई नदी है जो अप से उसका पानी जो है वो फ्लो कर रहा है अप से डाउन, ठीक है। तो पानी फ्लो कर रहा है अप से डाउन और बोट भी आ रहा है अप से डाउन, तो इसे कहते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। मीन्स बोट जो है वो अप से डाउन जो ट्रैवल कर रहा है उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, यहाँ पर डी से हम लोग डिनोट कर दिए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर सिंपल सा एक बात याद रखना है, अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन होगा, जो पानी का डायरेक्शन होगा और जो बोट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जो पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ पर पूछा क्या था वो क्वेश्चन में हम लोगों को याद करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन दी स्टिल वाटर। मींस शांत स्थिर पानी में बोट का स्पीड क्या है ये पूछा है। एंड दैट ऑफ स्ट्रीम मींस पानी का बहाव, जो पानी का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बोट के स्पीड को स्टिल वाटर में कुछ मान लेंगे कि स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रीम का भी स्पीड को मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला पार्ट यही करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट in the still water be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। मीन्स हम लोगों ने स्पीड, बोट के स्पीड को स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर मान लिया। सेम इट इज हम लोग यहाँ पर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के स्पीड, पानी के बहाव या पानी करेंट बोल सकते हैं, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग दो केस से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जा रहा है डिफरेंट किलोमीटर से, वहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि टाइम क्या होगा अप स्ट्रीम जाने का और डाउन स्ट्रीम जाने का। 24 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। केस 2 में भी सेम इट इज हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं और डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं। कि यहाँ तो हम लोगों ने मान लिया है कि बोट का जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो x है और स्ट्रीम का जो है वो y है, ठीक है, स्पीड। लेकिन हम लोग यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और सेम इट इज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, एक चीज हम लोग को इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या फॉलो करना पड़ेगा कि बोट का स्पीड है जो हमेशा ज्यादा हम लोग मानेंगे जो करंट फॉलो कर रहा है, जो वाटर फॉलो कर रहा है उसके स्पीड से। और हम लोग क्यों मानेंगे ऐसा, क्योंकि जो बोट का स्पीड है, क्योंकि हम लोग को बोट को हमेशा डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचाना है। मींस वो जिस पॉइंट पे जाना चाहता है उस पॉइंट में पहुंचाना है। अगर हम लोग बोट की स्पीड को अगर कम मानते हैं तो वाटर का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो बोट को ही तो बहा देगा। लेकिन हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन में उस तरह का नहीं बात को मानना है, हमें हमेशा ये मानना है कि बोट का स्पीड है जो पानी की स्पीड से ज्यादा है, तभी तो ये अप स्ट्रीम के केस में अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच सकेगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बोट का स्पीड को हम लोगों ने x मान लिया है, ठीक। और यहाँ पर जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का स्पीड है वो y है।
तो जब अपोजिट डायरेक्शन में बोट और स्ट्रीम बहेगा, जो स्ट्रीम बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और बोट आएगा तो यहाँ पर अपोज करेगा, जो पानी है वो अपोज करेगा बोट को। तो यहाँ पर स्पीड क्या था बोट का, एक्स था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स था स्पीड, और ये रोकेगा, पानी जो है वो विरोध करेगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर बराबर हो जाएगा अप स्ट्रीम जाने का स्पीड। यहाँ तक क्लियर। अप स्ट्रीम जब जाएगा बोट तो x माइनस वाई किलोमीटर बराबर के स्पीड से जाएगा। लेकिन डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा कि बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और पानी का फ्लो, जो स्ट्रीम का फ्लो है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो x के स्पीड से अगर बोट जा रहा है और y के स्पीड से पानी जा रहा है तो दोनों का स्पीड तो जुड़ जाएगा और जल्दी या नीचे पर अप से डाउन, नीचे जल्दी आ जाएगा डाउन स्ट्रीम बोट। वो जल्दी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का स्पीड जो है इसमें जुड़ जाता है। तो x प्लस वाई किलोमीटर बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड। यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जब बोट जो है वो अप से डाउन आएगा तो यहाँ पर पानी फ्लो स्ट्रीम का भी स्पीड है जो उसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि बोट जो है वो अप से डाउन जल्दी आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने x प्लस वाई किलोमीटर बराबर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का स्पीड को मान लिया। ठीक, अब यहाँ से दो केस आएंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 को पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, देन केस 2 को सॉल्व करूंगा। केस 1 में हम लोग क्या निकाले हैं, टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मींस टाइम निकाल रहे हैं जब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है बोट, तो वो कितनी देरी में ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। तो T1 निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग T1 से डिनोट कर रहे हैं अप स्ट्रीम को। T1 अप स्ट्रीम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T1 अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अब जूनियर क्लास से हम लोग एक चीज जानते हैं, वो मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने हर एक वीडियो में डिस्कस किया है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले, और ये भी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से ही है क्वेश्चन जो मैंने टाइप 19 में बताया है। लेकिन मैं इस टाइप को स्पेशल अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं इस टाइप को अलग किया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जूनियर क्लास से जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। एस जो है इधर जाके डिवाइड में चल जाता है, जैसे कि हम लोग हमेशा जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगी। तो यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं, टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम इन 16 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 16 का 16 मैंने पुट कर दिया, और स्पीड किसका लेना है, अप स्ट्रीम का, क्योंकि हम लोग अप स्ट्रीम जा रहे हैं 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या है अप स्ट्रीम का x माइनस वाई किलोमीटर बराबर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देन हम लोग अब T2 निकाल लेंगे, और T2 क्या है, डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, टाइम टेकन टू कवर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं तो फिर से तो वही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ तक क्लियर। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस को फिर से मेंशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना जा रहे हैं हम लोग, 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 24 किलोमीटर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देन डिस्टेंस की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 24, और स्पीड की जगह क्या पुट कर देंगे, स्पीड क्या है अगर डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है x प्लस वाई किलोमीटर बराबर। तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई किलोमीटर बराबर को मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है 6 आवर्स। अब देन इसी वे में हम लोग सेम इसी तरीका से केस 2 निकाल लेंगे। ठीक है, केस 1 हम लोग का तैयार हो चुका है। एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई हम लोग रेसिपी बनाने वाले हैं, तो ये इसका इंग्रेडिएंट तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर केस 2 में यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दो केस दिया था कि एक बार 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा था और एक बार 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा था। अब केस 2 में क्या है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 36 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बस यही फर्क है। तो मैं यहाँ से फिर से T1 निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का डिनोट करने का तरीका थोड़ा सा बदला है, T1 डैश कर दिया, ठीक है, T1 डैश। अप स्ट्रीम मैं निकालूंगा, अप स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अप स्ट्रीम में मैं यहाँ पर डिस्टेंस भी मेंशन कर लेता हूँ कि सेकेंड वाले केस में मैं डिस्टेंस कितना भी जा रहा हूँ, अप स्ट्रीम जा रहा हूँ, लेकिन कितना डिस्टेंस जा रहा हूँ, तो 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। देन यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे, और टाइम का तो फॉर्मूला सेम, इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर मैं फिर से निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस क्या है 12, और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो सेम इट इज मैं लिख दूंगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर। देन अब हम लोग T2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी T2 डैश मैंने डिनोट कर दिया, और T2 डैश को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल रहे हैं, टाइम टेकन टू कवर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस क्या देखेंगे, डिस्टेंस क्या देखेंगे डिस्टेंस यहाँ पर कितना है डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 36 किलोमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या होगा। तो T2 क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस 36 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर टोटल टाइम तो अभी भी बोला था, इन दिस सेम टाइम मीन्स टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 आवर, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर इतना हम लोगों ने क्यों किया, केस 1 केस 2 क्यों तैयार किया, T1 T2 क्यों निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर जो दिया था वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए टाइम निकाल लिया कि अप स्ट्रीम का मैंने टाइम निकाल लिया कि अप स्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए कि कितना टाइम लगता है। देन डाउन स्ट्रीम का ट्रैवल टाइम निकाल लिया कि डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है तो कितना टाइम लगता है, और ये दोनों टाइम को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये टोटल टाइम के इक्वल आएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पर करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बताया कि टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू कवर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही बात में तो जा रहा है बोट, एक अप स्ट्रीम जा रहा है एक डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो अप स्ट्रीम जितना भी ट्रैवल किया जितना टाइम, और डाउन स्ट्रीम भी जितना टाइम ट्रैवल किया, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो वो टोटल टाइम के इक्वल आएगा। यहीं से हम लोग दो इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 16 बाई एक्स माइनस वाई प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और इससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दो हिस्से अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। केस 2 में भी सेम इसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या है 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी टोटल टाइम सेम है 6 इज इक्वल टू इक्वेशन, ये रह गया हम लोग का इक्वेशन 2। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सेम वही किया, अप स्ट्रीम जाने का टाइम और डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों टाइम को ऐड किया तो ये इक्वल होगा टोटल टाइम के, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया था उससे हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का, और सॉल्यूशन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में मैंने इस टर्म को भी बताया था कि ऐसा जब आ जाता है तो किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इस क्वेश्चन में फिर बताऊंगा क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब इस टर्म में आ जाता है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा, भले ही दो इक्वेशन आ चुका है पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो इसे हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूसेबल मैथड,
रिड्यूसिबल मेथड मैंने बताया था कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अब हम लोग कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज कॉमन देख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला मैं देखता हूँ 16 इंटू, यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ x माइनस वाई, ये तो 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, सेम इट इज रह जाएगा। और ये वाले टर्म को भी मैं इस तरह लिख देता हूँ 24 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, सेम इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि x माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई यहाँ पर इंटू है, और यहाँ पर भी 1 बाई एक्स माइनस वाई यहाँ पर इंटू है, और यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू है, और यहाँ पर भी 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू है। यहाँ पर जो मैंने तोड़ा है सेम इट इज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो इतना बड़ा पार्ट है इसे हम लोग छोटा पार्ट में यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो छोटा भी हो जाएगा, और यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है 2021 में जो बच्चे जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। जो लॉन्ग पार्ट में आता है लॉन्ग आंसर के रूप में एक क्वेश्चन आपको इस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से जरूर आएगा, क्योंकि बहुत सारा जो टॉपिक है को रिड्यूस किया गया था, तो मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानता हूँ 2021 के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पुटिंग 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू, मैं यहाँ पर यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इन किसमें पुट कर रहा हूँ? इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 1 बाई एक्स माइनस वाई के जगह u और 1 बाई एक्स प्लस वाई के जगह भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो 16 का 16 सेम इट इज हम लोग रहने दिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, 16 का 16 रहने दिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटू 16 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई, ये वाला टर्म को हम लोग इस तरह लिखे हैं, 16 का 16 मैंने यहाँ पर सेम इट इज रहने दिया, और यहाँ पर 1 बाई एक्स माइनस वाई आपको सेम दिख रहा होगा, तो 1 बाई एक्स माइनस वाई के जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा? u, तो 16u हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस 24 सेम इट इज 24, और 1 बाई एक्स प्लस वाई के जगह 1 बाई एक्स प्लस वाई के जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ? v, तो इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर जब जो पुट करेंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, तो सेम इट इज यही आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन दिख रहा है तो इसे निकाल लेते हैं ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 8 जा 16 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 8u लिख दिया, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मींस 12 बार में इज इक्वल टू 6। यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, मींस आपका सही है कॉमन। और यहाँ से 2 3 जा 6 और 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और ये आप अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में, 2 वेरिएबल है, ठीक है। देन सेम इसी तरह हम लोग इक्वेशन सेकंड वाला को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये 12 का 12 रह जाएगा, और x 1 बाई एक्स माइनस वाई के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? u, प्लस 36 का 36 सेम इट इज रह जाएगा, और 1 बाई एक्स प्लस वाई के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? v इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर 6 कॉमन, तो 6 मैं निकाल लेता हूँ, 6 2 जा 12 प्लस 6 6 जा 36, v इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मैं इंटू करूंगा तो ऊपर वाला सेम डिजिट, और 6 6 यहाँ से कैंसिल 1 आ जाएगा, और 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसे हम लोग इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ। अब मैं यहाँ दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि मैं यहाँ पर कुछ स्पेस बच जाए, तो मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकूँ। तो दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड है ये, और ये 2u
प्लस 6v इज इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन 4th है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशन मिल चुके हैं, तो हम लोगों को ने अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड पढ़ा था कि जब हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाए तो हम लोग 3 स्टेप से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3 और 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था एलिमिनेशन मेथड का कि जिस वाले टर्म को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ u का कोएफिशिएंट 8 है और यहाँ u का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ v का कोएफिशिएंट 12 है और यहाँ v का कोएफिशिएंट 6 है। तो यहाँ तो इक्वल नहीं है, तो हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ 4 से इंटू कर दें तो 4 जा 8 होता है, तो यहाँ 8 इक्वल हो जा रहा है। तो यही मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस इक्वेशन को इक्वेशन फोर्थ को 4 से इंटू कर देता हूँ और इक्वेशन थर्ड को 1 से तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो 8u 1 से इंटू करूंगा तो सेम इट इज तो वही रह जाएगा 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3 और 4 से इंटू करूंगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 जा 8u आ जाएगा प्लस और 6 4 जा 24v और 1 4 जा 4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देन फर्स्ट स्टेप यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो चुका है एलिमिनेशन मेथड का। अब सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि अगर कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में देखेंगे कि अगर साइन अपोजिट हो, मींस अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता तो हम लोग ऐड कर देते ताकि u वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर साइन सेम हो, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंजिंग आएगा, मींस नीचे वाला जो इक्वेशन लिखा हूँ उसका साइन चेंज होगा। वो साइन कैसे चेंज होगा? यहाँ पर इसका साइन क्या पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस 8u और माइनस 8u कैंसिल हो रहा है, मींस u वाला टर्म एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ से हम लोगों को v का वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पर 2 और 1 12 माइनस 12v बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि 4 यहाँ पर बड़ा है और माइनस माइनस कैंसिल और v इज इक्वल टू 1 तो सेम इट इज रह जाएगा, लेकिन 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो v का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 1/12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, v का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग थर्ड या तो इक्वेशन फोर्थ में v का वैल्यू को पुट कर देंगे और यहाँ से u का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इक्वेशन फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ v8 इक्वेशन फोर्थ में यहाँ पर मैं पुट करूंगा। इक्वेशन फोर्थ क्या है? 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2u सेम इट इज मैं लिखूंगा 6 का 6 और v का वैल्यू जो है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो v का वैल्यू 1/12 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, 6 2 जा 12 होता है, तो 2u प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 1 जो 1/2 आ जाता है इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप देख लें, प्लस 1 है और ये प्लस 1/2 है, राइट साइड ले जाएंगे जब प्लस 1/2 को तो माइनस 1/2 आ जाएगा, मीन्स 2u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। जो अब इन दोनों को मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 2u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 ही आ जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ गया उससे मैं देख लेता हूँ, 2u इज इक्वल टू 1/2 आ गया।
लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, u का वैल्यू, u सेपरेट चाहिए, तो यहाँ पर u मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/2 था, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 2 जो चल गया वो डिवाइड में। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। u इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2 मैं लिख दिया, ये वाला बात, ठीक है। अब इसको नीचे से जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स पलट जाता है, मीन्स 2/1 है तो यह 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 1 जब 1 और 2 2 जब 4, मीन्स u का वैल्यू क्या निकल गया 1/4, तो मैं इसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ, u इज इक्वल टू 1/4। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि क्वेश्चन में u और v का तो वैल्यू नहीं पूछा था, हम लोगों को यहाँ पर पूछा था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा था, मीन्स स्ट्रीम पानी के धारे के स्पीड क्या होगा और बोट का स्पीड क्या होगा स्टिल वाटर में, जिसको हम लोगों ने x और y माना था, ठीक है, x और y माना था। लेकिन यहाँ पर तो आ गया u और v का वैल्यू, u और v का वैल्यू, तो u और v का हम लोगों के पास एक रिलेशन है, वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जिससे कि x और y में हम लोग टर्म में चल जाएंगे। v इज इक्वल टू 1/2 आया था, तो आप लोगों को याद होगा अभी मैंने u के जगह क्या पुट किया था, 1/x माइनस y। अगर याद नहीं है तो वीडियो को आप स्किप करके पहले देख सकते हैं कि हम लोगों ने u को माना था 1/x माइनस y, तो सेम इट इज मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जिससे y x और y के टर्म में मैं यहाँ पर चल जाऊंगा u के टर्म से, और v के जगह भी सेम इट इज, v के जगह हम लोगों ने माना था 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ पर इक्वेशन रेडी हो जाएगा, तो x माइनस वाई को जब हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो सेम इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 1 होगा तो 4, तो इससे अब हम लोग कौन सा इक्वेशन मान ले, इक्वेशन 3 और 4 तक हम लोगों ने मान लिया था, तो ये इक्वेशन 5, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इंटू 1, तो x प्लस वाई ही रह जाएगा और 12 इंटू 1 12 ही रहता है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन 6, ठीक है। इसे भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये था इक्वेशन 5, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये था इक्वेशन 6। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे किसी भी मेथड से, चाहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा, और यही तो चाहिए था हम लोग को, x का वैल्यू मिल जाएगा तो स्पीड मिल जाएगा बोट का स्टिल वाटर में, और y का वैल्यू मिल जाएगा तो स्ट्रीम का स्पीड मिल जाएगा। तो इन्हीं दो इक्वेशन को अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये था इक्वेशन 5, और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यह था इक्वेशन 6, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, तो पहले से ही यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो दोनों टर्म का इक्वल है, 1x 1y और 1y पहले से ही इक्वल है। सेकंड स्टेप था क्या कि अगर साइन अपोजिट होता तो ऐड कर देते, अगर साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो यहाँ पर साइन तो अपोजिट है जैसा कि हम लोग को दिख रहा होगा, प्लस u और माइनस प्लस y और माइनस y, मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग को ऐड करना है, और ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, जो साइन रहता है वही रहता है, तो प्लस y और माइनस y कैंसल, एलिमिनेट हो गया y वाला टर्म, और x प्लस x 2x आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ तक कोई के लिए कोई डाउट नहीं, तो 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू 8, x निकल गया हम लोग का 8, मीन्स क्या निकल गया, बोट का स्पीड निकल गया स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। देन अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो मैं यहाँ इक्वेशन 6 में पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 6
वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 6 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 8। देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 में से आप अगर 8 माइनस करते हो तो कितना आएगा 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और वो 4 क्या आ गया, स्ट्रीम का स्पीड, मींस वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका स्पीड आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जो स्ट्रीम है इसका स्पीड आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर है, कम है जो कि बोट की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाएं तो यहाँ पर हमेशा माने कि बोट का स्पीड जो है वो स्ट्रीम से ज़्यादा है, तभी तो बोट जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पास पहुंच पाएगा। अगर वाटर का स्पीड ज़्यादा तो बोट को तो वो बहा देता। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टाइप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।